हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक, आज हम आर्थिक सर्वेक्षण का जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, तो मैं चैप्टर 2 में जो पोर्शन बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो चैप्टर 2 का तीसरा पार्ट होगा, ठीक, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि साक्षरता दर क्या है। तो हेडिंग डालोगे साक्षरता दर। ठीक, हम लोग को छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि साक्षरता क्या होता है। तो 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है वह साक्षर माना जाएगा। ठीक, ये हो गया साक्षरता की परिभाषा। अब हमको देखना है कि जो आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर के क्या हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, ठीक, तो छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर के जो आंकड़े 2001 की दृष्टि से देखेंगे और 2011 की दृष्टि से देखेंगे। तो 2001 में जो साक्षरता दर थी वो 64.66% है। 64.66% है। वहीं अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 में, ठीक, ये आंकड़े बढ़कर 70.288 हो गए। कितने हो गए हैं? 70.288। अब क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर, ठीक, 2001 की तुलना में, ठीक, 2011 में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो टोटल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो अपने को याद रखना है कि वृद्धि कितना है। तो 6.38% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये आंकड़े को हमको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमको देखना है कि जो साक्षरता दर था, ठीक, वो कितना है? 70.28% है छत्तीसगढ़ का। तो 70.28% देखना है। अब सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा और सर्वाधिक न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है। तो इस क्रम में आगे फिर लिखोगे आप कि छत्तीसगढ़ में जो साक्षरता दर है वो कितना है? 70.28%। अब 70.28% साक्षरता दर है। अब इसमें 2 हेडिंग डालोगे। एक तरफ लिखोगे कि सर्वाधिक साक्षर जिला और एक लिखना है न्यूनतम साक्षर जिला। तो जो सर्वाधिक साक्षर जिला है, सर्वाधिक साक्षर जो जिला है वो है दुर्ग। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? दुर्ग। और दुर्ग की जो साक्षरता दर है वो है 82%। दुर्ग की साक्षरता दर कितनी है बोलेगा तो 82% है। ठीक, वहीं दूसरे नंबर पे आओगे तो उसकी जो साक्षरता दर है वो कितना है? रायपुर। और रायपुर की साक्षरता दर है 80%। तो दूसरा सबसे साक्षर जिला है छत्तीसगढ़ का रायपुर। ठीक, अगर तीसरे जिले की बात करता हूँ तो तीसरा जिला है बालोद। ठीक, तो बालोद की जो साक्षरता दर है, ठीक, वो है 80%, है ना। तो मतलब रायपुर और, ठीक, बालोद दोनों की साक्षरता दर कितनी है? 80%। तो क्रमशः दूसरे और तीसरे क्रम में है। ठीक, तो सबसे साक्षर बोलेगा तो दुर्ग, फिर रायपुर, फिर क्या करना है? बालोद। इसके बाद जो न्यूनतम साक्षरता है, तो न्यूनतम साक्षरता है सुकमा। सुकमा की न्यूनतम साक्षरता, और यहाँ पे साक्षरता दर है 34%। कितना है? तो 34% है। इसके अलावा इसके बाद जो कम है वो बीजापुर में। ठीक है, तीसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है? बीजापुर। ठीक, उसके बाद बीजापुर में जो है 40% साक्षरता है। बीजापुर के बाद अगर हम तीसरा देखें तो नारायणपुर है। ठीक, तो ये क्रम आपको याद रखना है कि सबसे न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिलों के नाम बोलेगा लिखने, या आपको क्रम में जमाने आएगा तो आप इसी प्रकार याद रखेंगे सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में। ठीक है, अब हम देखते हैं जो साक्षरता दर के जो आंकड़े आए हैं। ठीक, इन आंकड़ों में एक देखूंगा मैं मेल में कि मेल की साक्षरता कितनी है पुरुषों में, और एक देखेंगे फीमेल में कि फीमेल में साक्षरता दर किसकी है, कितनी। ठीक, तो जो मेल है उसकी जो साक्षरता दर है वो 80.27%। ठीक, जबकि फीमेल की साक्षरता दर बोलेगा तो वो है 60.24%। 60.24%, है ना। इससे पहले वाले प्री में इससे संबंधित वृद्धि दर पूछा गया कि जो पुरुषों में वृद्धि दर, मतलब साक्षरता दर में वृद्धि पिछले, ठीक, आंकड़ों की तुलना में कितनी है। तो इसकी जो वृद्धि है वो है 4.07%। अगर क्वेश्चन पूछता है कि साक्षरता वृद्धि दर पुरुषों में कितनी है तो आपको आंसर करना है, ठीक, 4.07। जबकि साक्षरता कितना प्रतिशत है बोलेगा तो आपको आंसर करना है 80.27। सेम महिला के लिए भी है कि महिला में जो वृद्धि दर है, ठीक, तो महिला में जो वृद्धि दर है वो है आपका 8.74%। जबकि प्रतिशत पूछेगा साक्षरता का तो आपको आंसर करना है 60.24। ठीक, ये आंकड़े पूछ चुके हैं एग्जाम में, 2019 के प्री में ये क्वेश्चन आया है। ठीक, अब सेम आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे निभाना है, लिखना है फिर वहीं पे कि मैक्सिमम पुरुषों में साक्षरता कहाँ है और मिनिमम, ठीक है, पुरुषों में कहाँ है। सेम यहाँ पे भी करोगे कि मैक्सिमम पुरुषों महिलाओं में कितना है और मिनिमम महिला में कितना है। ठीक, तो अब देखेंगे तो मैक्सिमम, ठीक, मैक्सिमम की बात करें तो आपको आंसर करना है दुर्ग। ठीक है, दुर्ग के बाद दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पे बालोद,
बालोद के बाद तीसरे नंबर पे आएगा रायपुर। तो ये आपका हो गया पुरुष साक्षरता दर का सर्वाधिक, ठीक है ना, जिसमें आप दुर्ग, बालोद और रायपुर लिखेंगे। इसके बाद जो सेम ये आंकड़े जो हैं सेम हो जाएंगे यहाँ पे कि सुकमा में सबसे कम है, फिर दूसरे नंबर पे बीजापुर है सेम, और तीसरे नंबर पे नारायणपुर है, ये सेम है ये भी आंकड़े, ठीक है। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर सेम है, ठीक। सेम जो आंकड़े हैं ये यहाँ पे मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम यहाँ पे भी दुर्ग है, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है, रायपुर, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, बालोद। तो यहाँ पे ये हो गए आंकड़े, ठीक। तो साक्षरता दर के जो आंकड़े हैं उसमें महिलाओं में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, दुर्ग में, फिर दूसरे नंबर पे रायपुर में और तीसरे नंबर पे बालोद में। जबकि सबसे कम कहाँ है महिला साक्षरता दर, तो सबसे कम महिला साक्षरता दर है बीजापुर में। इस बात को याद रखना, यहाँ पे सुकमा नहीं बल्कि क्या है, बीजापुर, और इसी क्रम में सुकमा जो है दूसरे नंबर पे, ठीक। तो यहाँ पे हो गया कि अगर सर्वाधिक साक्षरता बोलेगा तो दुर्ग मारोगे, सबसे कम सुकमा, और अगर पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक बोलेगा तो दुर्ग और सबसे कम सुकमा, जबकि महिला साक्षरता दुर्ग में सर्वाधिक और बीजापुर में सबसे न्यूनतम है, ठीक। अब देखो ये जो साक्षरता के जो आंकड़े हैं, ठीक है, तो साक्षरता की दृष्टि से 28 राज्यों में, ठीक, 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ जो 26वें स्थान पे, 26वां स्थान है, मतलब बहुत कम साक्षर है यहाँ के लोग, ठीक। इसके बाद यूटी में अगर मैं बात करूँ तो यूनियन टेरिटरी में 27वां स्थान है, ठीक। 28 राज्यों में 26वां स्थान और यूटी में क्या हो जाएगा, 27वां स्थान, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और देखता हूँ कि हमको दो आंकड़े और पढ़ने हैं, क्या पता आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दें कि ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, ठीक, और शहरी साक्षरता कितनी है। ग्रामीण साक्षरता कितनी है और शहरी साक्षरता कितनी है। तो जो ग्रामीण साक्षरता है, ठीक, वो ग्रामीण जो साक्षरता है वो 66.76% है, 66.76%, ठीक। इसके अलावा शहरी की बात करूं तो शहरी जो है 84.79% है, 84.79% है, ठीक। तो आपका साक्षरता में इतने सारे आंकड़ों को क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक। इन सब आंकड़ों को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या होगा, चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक। बिना नोट्स बनाए आप, ठीक, इसको कवर अप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ तो हो गया, अब हमको एक आंकड़े और देखने हैं, ठीक, समझ में आ रहा है। तो आगे इसको रफ कर रहे हैं, रफ करने के बाद आपको एसटी और एससी में साक्षरता दर देखना है कि एसटी में कितना है और एससी में कितना है। तो यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के फैक्चुअल, तो उसको भी आप यहाँ से कवर अप कर लोगे, ठीक। तो देखो साक्षरता दर, अब मैं बात करता हूँ कि सामान्य जो साक्षरता दर हमने देखा है कि 70.28 है, जबकि एक आंकड़ा हमको एसटी में देखना है और दूसरा आंकड़ा हमको एससी में देखना है। तो एसटी में जो साक्षरता दर है वो कितनी है, ठीक। तो एसटी में जो साक्षरता दर है वो 59.09%, 59.09%, जबकि एससी में साक्षरता दर कितनी है, तो 70.76% एससी की साक्षरता दर है, 70.76% एससी की, जबकि एसटी की 59.09% है, और सामान्य जो है 70.28%। अब यहाँ से देखेंगे कि जो साक्षरता दर थी, ठीक, मैंने बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैंने इस पे मैक्सिमम बताया था कि दुर्ग में साक्षरता दर सबसे अधिक है, और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम मैंने बताया था सुकमा में, ठीक। इस आंकड़े को लिखे थे हम, दुर्ग में 82.56% है साक्षरता दर, जबकि सुकमा में 34.81% है, ठीक। अब यही बात अगर मैं एसटी के देखूँ, एसटी के दृष्टि से, तो एसटी में भी देखो मैक्सिमम होगा और क्या होगा, मिनिमम होगा, और एससी में भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। अब एसटी की जो साक्षरता दर है वो बालोद जिले में सर्वाधिक है, ठीक। ये जो मैक्सिमम के आंकड़े हैं और जो मैक्सिमम का आंकड़ा है वो कहाँ है, बालोद जिले में सर्वाधिक है, ठीक है। मैक्सिमम के आंकड़े जो है बालोद में सर्वाधिक है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, सरगुजा, ठीक, बालोद के हैं, और दूसरा क्या होगा, सरगुजा, ठीक। वहीं एससी के जो आंकड़े होंगे, ठीक है, एससी के जो आंकड़े होंगे, है ना, उसमें भी आप देखोगे कि सर्वाधिक कहाँ है, ठीक। इसमें भी मैं क्या देख रहे हैं, ठीक, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है कि ये जो है ये आंकड़े आप फिर से लिखिए, ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको कि जो एसटी है, एसटी में जो सर्वाधिक है, तो एसटी में जो सर्वाधिक है वो बालोद में है, और न्यूनतम कहाँ है पूछेगा, तो न्यूनतम कहाँ है, सुकमा में। ये याद रखना है कि एसटी की जो साक्षरता दर है वो बालोद में सर्वाधिक है, जबकि न्यूनतम कहाँ है पूछेगा, तो सुकमा में है, ठीक। इसके अलावा अगर एससी का पूछता है कि एससी में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, तो भी आंसर क्या होगा,
बालोद होगा, ठीक है, बालोद होगा। इसके अलावा अगर पूछता है कि एससी में सबसे कम कहाँ है, तो आंसर करोगे सरगुजा, यहां पे आंसर करोगे सरगुजा। क्लियर है सबको? ठीक, तो आप 70.2 याद रखें, 59.09 याद रख सके और 70.76% ये किसका है? एससी का। तो समान है एसटी और एससी, अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे तो चीज़ें आसानी से क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। अब हमको देखना है कि कार्यबल की भागीदारी, ठीक, जो आंकड़ा आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है हमें उसे याद रखना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे का देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कि कार्यबल भागीदारी, कार्यबल भागीदारी। अब देखो कार्यबल भागीदारी ये है कि, ठीक है, हमारे जो 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? जो आयु वर्ग है उसको हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं। एक तो हम लेते हैं 0 से 14 वर्ग को, और उसके बाद 14 से 59 वर्ग को, और 59 से, ठीक है, जो है ना 59 से मान लो कि 100 वर्ग, ठीक, ये लेते हैं 59 से अधिक वाले, ऐसे लिखो 59 से अधिक, ठीक है। तो ये जो 14 से लेकर 59 वाला जो वर्ग है, ठीक, ये क्या होता है? आपका श्रमिक वर्ग है, ठीक है, ये श्रमिक वर्ग है। जबकि ये दोनों क्या होंगे? आश्रित वर्ग, ये भी आश्रित वर्ग है। कौन सा वाला? यहाँ पे लिखोगे आश्रित वर्ग, और यहाँ पे भी लिखोगे आश्रित वर्ग। अब ये दो आश्रित वर्ग हैं, ठीक, मतलब 0 से 14 वाला भी इसके ऊपर डिपेंड है, और 59 से अधिक वाला भी इस वर्ग के ऊपर डिपेंड है अपने भरण पोषण के लिए। तो इसमें हमको देखना है कि कार्यबल की भागीदारी। तो छत्तीसगढ़ में जो कार्यबल का प्रतिशत है वो याद रखोगे 47.68, 47.68% यहाँ पे कार्यबल की भागीदारी। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक। अब इस कार्यबल में देखेंगे कि सर्वाधिक कार्यबल कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। तो सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? मिनिमम। तो सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम में जो है सबसे पहले आएंगे जसपुर, और जसपुर में है 57.22%, ठीक है। जसपुर की कार्यबल भागीदारी कितनी है? 57.22%, जबकि सुकमा दूसरे नंबर पे क्या होगा? सुकमा। इसके बाद जो मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है दुर्ग में, और दूसरे नंबर पे क्या है? रायपुर, ठीक, मिनिमम दुर्ग है और दूसरे नंबर पे क्या आएगा? रायपुर, ठीक है। यहाँ तक हो गया है ना। ये हमारा कार्यबल भागीदारी का प्रतिशत है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक, हमारे जो इसमें आंकड़े दिए हुए हैं किशोर और युवा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत पूछता है, ठीक है, तो हम लोग उसी को पढ़ते हैं, ठीक है, एकदम छोटा सा है, 2 मिनट लगेगा, ठीक। इसके आगे कौन सा टॉपिक दिया? तो इसके आगे एक टॉपिक दिया है कि युवा और किशोर जनसंख्या, युवा व किशोर जनसंख्या। अब युवा या किशोर जनसंख्या, एक ही जो किशोर है, युवा जनसंख्या और किशोर जनसंख्या, ठीक है। तो देखो युवा वर्ग जो है ना वो 15 से 24 वर्ष है, 15 से 24 वर्ष है, जबकि जो किशोर जनसंख्या है, ठीक है, किशोर जनसंख्या वो 10 से लेकर 19 वर्ष है, ठीक। युवा जनसंख्या हम लोग 15 से लेकर 24 वर्ष तक को मानते हैं, जबकि किशोर जो जनसंख्या है वो हम 10 से लेकर 19 वर्ष तक को मानते हैं, ठीक। तो इसमें देखोगे कि जो युवा जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है। तो युवा जनसंख्या, ठीक, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 19.3% युवा वर्ग है, ठीक। 19.23% क्या है? ठीक, सॉरी 2-3 नहीं है, ये 5-3 है, ठीक है। 19.53% क्या है? युवा वर्ग है। और इस युवा वर्ग में, ठीक है, युवा वर्ग जितनी जनसंख्या उसमें जो साक्षर हैं उसमें 28.37% लोग क्या हैं? 28.37% लोग क्या है यहाँ पे? साक्षर है। 28.37% क्या है? साक्षर है। ये याद रखोगे आप, ठीक। इसके बाद देखोगे कि जो किशोर जनसंख्या है वो कितनी है। तो किशोर जो जनसंख्या है वो याद रखोगे 21.47% है। कितना है? 21.47% है, 21.47% है, ठीक है। जो साक्षरता दर है 32.76% है, ठीक है, 32.76% है, ठीक। साक्षरता क्या हो गया?
ठीक, याद हो गया किशोर जनसंख्या कितनी है 21.47 और जो साक्षरता है वो 32.76। आपको इतने आंकड़े बस याद रखने हैं। तो हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो पार्ट है ठीक वो कंप्लीट होता है चैप्टर 2। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो चैप्टर 3 में आएगा, जो मैं एक ही वीडियो में सारा उसमें जितना भी होगा मैं एक ही वीडियो में कवर अप कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।